और जब मूसा नबी 40 दिन रात के बाद जब नीचे उतरे तो जो संसार में लोग थे वो उनकी तरफ देख नहीं पा रहे थे। हालेलुया। जैसे सूरज देखा है, अभी अगर निकल रहा हो धूप में तो आप देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपको आंखें हटानी पड़ेंगी। हालेलुया। तो उसकी चमक बहुत तेज है। ऐसे ही मूसा नबी के चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। यानी जब तक मनुष्य परमेश्वर के साथ होता है, परमेश्वर की संगत में होता है, तो वो चमकना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और जब मूसा नबी संसार में अपने लोगों के बीच में रहने लगे तो कपड़ा ढक के रहते थे, देखिए धीरे धीरे उनका चेहरा नॉर्मल हो गया। हालेलुया। इसका मतलब जब हम संसार में रहते हैं तो वो चमक धीरे धीरे करके हटने शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता ने ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि वो सारी दुनिया के लिए कुर्बान हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस दुनिया को पापों से, श्रापों से, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से छुड़ाया। हालेलुया। और जो बोझ हमें उठाना था उसको प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, भला है। हालेलुया। क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब एक और सहायक आएगा। हालेलुया। अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया। इस दुनिया जहान को बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, इस दुनिया में आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए बलिदान दिया अपना। हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के ऊपर हम जितना निर्भर रहेंगे, जितना उनके साथ संगति करेंगे, हालेलुया, वो हमारे लिए यहां पर मौजूद है। हालेलुया। किसी और के लिए नहीं। हम देखो दुनिया में अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, ऐसा भी हो सकता है हम रोज फोन मिला के बैठे रहते हो किसी रिश्तेदार के पास में, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा संगति नहीं करते कभी भी। हालेलुया। उसकी संगति होती ज्यादा 1-2 मिनट की बस। पवित्र आत्मा संगति होगी 1-2 मिनट की, बाकी रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से, अपने पड़ोसियों से संगति सारा दिन करते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और बोझ के नीचे दबे रहते हैं। हालेलुया। सहायक, वही तो सहायक है। तो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा जब आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। तब क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और फिर गवाही तुम्हारे जीवन से बननी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। तुम्हारे द्वारा परमेश्वर गवाहियों को बनाने लग जाएगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। आओ बच्चों से बात करते हैं, आओ माता पिता से बात करते हैं, आओ भाई भौजाई से बात करते हैं, आओ बहनों से बात करते हैं, आओ सबसे बात करते हैं, आओ अपने काम कर लेते हैं, और सारा दिन ऐसे निकल जाता है। एक दिन खत्म होता है, बोले कल करेंगे, कल का दिन फिर शुरू होता है, और फिर ऐसे गुजर जाता है। फिर तीसरा दिन आता है, फिर ऐसे गुजर जाता है, और इसी प्रकार दिन प्रतिदिन, हफ्ते, महीने और साल गुजरते चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा फिर भी इंतजार करते हैं। हालेलुया। इंतजार करते हैं कि किसी दिन ये प्रभु के भवन में जाएगा और किसी दिन ये अपना मन मेरी ओर जरूर लगाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो इंतजार करते हैं। वो हमें सामर्थ्य देते, शक्ति देते कि बोले मत डर, तू, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले ना होने पाए। हो सकता है आज आपका जीवन में शर्मिंदगी हो किसी बात को लेकर के, कोई समस्या ऐसी हो
जो जान रही हो। हालेलुया। लेकिन आज आप विश्वास करते हैं कि जब आप पवित्र आत्मा की ओर देखें, प्रभु की ओर देखें, तो आपकी उस शर्मिंदगी प्रभु हटा लेगा। हालेलुया। वो अपनी ज्योति आपके ऊपर भेजेगा। हालेलुया। ज्योति चमकती है। हालेलुया। हालेलुया। ज्योति चमकती है। तो आओ, वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। आज हम हो सकता है दुर्बल हो, लेकिन ध्यान रखें, एक सहायक हमारे लिए दुनिया में है। हालेलुया। वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया। आपके सब रिश्तेदार नाराज भी हो सकते हैं। हालेलुया। कोई जानकार भी नाराज हो सकते हैं। हालेलुया। हो सकता है आपके पास पैसे ना हो। हालेलुया। लेकिन वो कहेगा मैं कभी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। वो हर घड़ी हर पल आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आपका वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि आज मेरी बेटी, आज मेरा बेटा मेरी ओर अपने मुंह को करेगा। हालेलुया। आज मुझसे बात करेगा। हालेलुया। और मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा जब आदमी कुछ भी नहीं था तो गहरा जल था, अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा और गहरे जल के ऊपर उस अंधियारे में मंडराता था, ऊपर पानी के। हालेलुया। कुछ नहीं था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहां मौजूद था। हालेलुया। वही परमेश्वर का आत्मा आज यहां आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। वही परमेश्वर का आत्मा आपका वेट कर रहा है। हालेलुया। कि मेरे बेटे अपनी समस्याओं से बाहर आ, मेरी बेटी अपनी समस्याओं से बाहर आ, क्योंकि समस्याएं कभी नहीं पीछे छोड़ती। हालेलुया। आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, ये समस्या एक हटेगी दूसरी खड़ी है, दूसरी हटेगी तीसरी खड़ी है, तीसरी हटेगी चौथी खड़ी है। यानी मनुष्य मरते मरते चला जाएगा, लेकिन समस्या कोई ना कोई कहीं खड़ी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं आज मेरी ओर देख। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर कहता है कि अपने जो विनती प्रार्थनाएं हैं, जो अपनी चिंताएं हैं, आज हम प्रभु को सौंप दे। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारी परवाह करता है। हालेलुया। तभी वो यहां पर मौजूद है। हालेलुया। सोचो जरा, अगर कोई आपकी परवाह ना करता हो तो क्या जरूरत है? यानी दो ही लोग हो सकते हैं, एक तो आपको नाश करने के लिए परवाह चक्कर में खड़ा हुआ है, लेकिन आज आपका एक व्यक्ति आपकी परवाह करता हुआ आपको बचाने के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। लेकिन आज आप प्रभु की बात को सुने। हालेलुया। और अपने मुंह को पवित्र आत्मा प्रभु की ओर मोड़े। हालेलुया। आओ हम पवित्र आत्मा सहायता मांगेंगे, फिर वचनों की ओर चलेंगे। थैंक यू यीशु। शुक्रिया पवित्र आत्मा पिता, हम विश्वास करते हैं कि आप यहां मौजूद हैं। प्रभु हे खुदावन, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। प्रभु आपने कहा तो खड़ा हो जा, बोलने वाला तू नहीं, मेरा आत्मा होगा। प्रभु हे मेरे परमेश्वर, आज जब प्रभु ये वचन का प्रचार किया जा रहा है मेरे परमेश्वर पिता, तो प्रार्थना करते प्रभु कि आपके बच्चों के हृदय छिद जाए मेरे परमेश्वर पिता, और इनकी आंखें प्रभु, इनका मुंह आपकी ओर हो जाए खुदावन। ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावन, ना तो बल से ना शक्ति से, केवल तेरे आत्मा के द्वारा होगा। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते प्रभु। आमीन। 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 हालेलुया। 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 तो जैसे गाना है, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरदम हुआ पड़ा है। हालेलुया। आज हो सकता है हमारा कोई काम न बनना हो। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर के निकट आ जाए। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है। स्वर्गदूत
उसके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत उसके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। कि कब प्रभु आदेश दे हमें। हालेलुया। और हम इसकी सहायता के लिए जाएं। हालेलुया। कब हम इनके पहाड़ को ढा दें। हालेलुया। कब हम उस यरीहो की दीवार को गिरा दें जो सालों साल से गिर नहीं रही। हालेलुया। हालेलुया। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। हालेलुया। कभी मत हारना। हालेलुया। कभी नहीं हारना। हालेलुया। और शैतान आपके इसी हिम्मत को तोड़ता सबसे पहले। हालेलुया। जब वो हिम्मत टूट जाती है तो मनुष्य बिखर जाता। हालेलुया। चाहे वो फिर आप बीमारी में हो, चाहे किसी समस्याओं में हो, सबसे पहले वो समस्या शैतान जो है आपके हिम्मत को तोड़ेगा। हालेलुया। और जैसे आप हारते हैं, आपकी हिम्मत टूटती है, आप मृत्यु की ओर चल पड़ते हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे आज आप हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे। हालेलुया। उसकी ओर ध्यान दे करके मेरा प्रभु खड़ा है। हालेलुया। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। हालेलुया। आप कई बार बीच में परमेश्वर दूर हो जाते हैं और शैतान अंधियारा आपके निकट होता है। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु की ओर एक विश्वास का कदम बढ़ाते हैं, प्रभु हालेलुया, जैसे आप विश्वास कदम बढ़ाते हैं, हजारों कदम आपकी सहायता के लिए बढ़ चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, जहां परमेश्वर है वहां करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत खड़े हुए। हालेलुया। जहां परमेश्वर पवित्र आत्मा है वहां करोड़ों सहायताएं हमारे लिए खड़ी हो जाती। हालेलुया। तो आप घबराए ना, एक हिम्मत का कदम बढ़ाएं। हालेलुया। आज प्रभु के लिए कि प्रभु मैं अब तेरी ओर चलता हूं। हालेलुया। मैं संसार से टूट गया, मैं संसार से हार गया, लेकिन आज मैं प्रभु अपने कदम को तेरी ओर बढ़ाता हूं। हालेलुया। एक हिम्मत का कदम बढ़ाओ, फिर दूसरा बढ़ाने पाओगे, फिर तीसरा बढ़ाने पाओगे, फिर चौथा बढ़ाने पाओगे। हालेलुया। एक एक कदम आपकी छुड़ौती का कदम होगा। हालेलुया। एक एक कदम आप अंधियारे से उजियाले में जाने शुरू हो जाओगे। हालेलुया। और जब उजियाले में पहुंच जाओगे तब कहोगे समस्या कहां थी। हालेलुया। समस्या खत्म हो चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। समस्या खत्म हो चुकी है। हालेलुया। समस्या जब तक है, जब तक शैतान ने आपको घेरा हुआ है, उस अंधियारे ने आपको घेरा हुआ। हालेलुया। तो हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु एक वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहते हैं। हालेलुया। ये वचन लिखा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। हालेलुया। ये सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखा गया था? इब्री भाषा में। हालेलुया। इब्रानियों की भाषा में हालेलुया लिखा गया था। हालेलुया। और हमें नहीं आती इब्रानी। हालेलुया। हमें इब्री नहीं आती। हालेलुया। तो परमेश्वर ने लोगों को उभारा जो इसका ट्रांसलेशन कर सके, इसका अनुवाद कर सके। हालेलुया। तो कुछ लोगों ने अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया कि हम इस परमेश्वर के वचन का अनुवाद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जिनके पास ये वचन था वो सोचते थे सब सिर्फ हमारे लिए है ये वचन। वो सोचते थे सिर्फ हमारे लिए वचन है और हम ही दुनिया को बताएंगे। हालेलुया। हम ही दुनिया को बताएंगे बस। लेकिन वो सबके पास तक नहीं पहुंच सकते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने लोगों को उभारा और उन्होंने इसका सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो सब देशों में मान्य है। हालेलुया। आपको कोई भाषा ना आती हो, लेकिन यदि आपको इंग्लिश भाषा आती है, अंग्रेजी आती है, तो आप वहां पे बातचीत कर पाएंगे। हालेलुया। आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं वहां के लोगों से। हालेलुया। और कोई ना कोई आपकी बात को समझ जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर
उर्दू में, हिंदी में और चाइनीज में और दुनिया भर की भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन शुरू हो गया। हालेलुया। और एक ट्रांसलेशन छप करके हमारे पास तक भी पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन चला और ये हमारे पास तक पहुंच गया। जब तक ये वचन इस किताब के अंदर है तब तक ये स्याही है। हालेलुया। इसको कहीं पर भी रख दो, ये कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन जैसे ये वचन हमारे और आपके हृदय में आ जाता, हालेलुया, जैसे ये वचन हमारे और आपके हृदय में आ जाता है, ये ताकतवर बन जाता है। हालेलुया। ये जीवित हो जाता है। हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर बन जाता है। हालेलुया। जैसे कि हम यूहन्ना एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय 4 नंबर पढ़ेंगे। हालेलुया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और ये वचन में क्या था? जीवन। हालेलुया। इस वचन में जीवन है। लेकिन जब तक ये आपके अलमारी में रखा हुआ है, जब तक आपके घर में रखा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। सिर्फ एक खाली किताब है, जैसे कि और किताबें हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे ये वचन आपके हृदय में आ जाता, हालेलुया, ध्यान से सुनो। कई लोग सोचते रहते हैं कि मेरी आत्मा कहां रहती है। हालेलुया। तो आज ध्यान से सुने, आपका दिल, आपका हृदय ही आपकी आत्मा है। हालेलुया। और जो अपने दिल की, अपने हृदय की सुनता है, हालेलुया, वो परमेश्वर की सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आत्मा अपना कहां दिया? हमारे हृदय में। दिमाग, ये शैतान इसके अंदर काम करता, दिमाग के अंदर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचता है। हालेलुया। ध्यान सुनो, परमेश्वर हृदय को जांचता है कि इसके हृदय में क्या है। हालेलुया। और जब अपने हृदय को परमेश्वर के इस जीवित वचन से भर लेते हैं, हालेलुया, जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के जीवित वचन से भर लेते हैं, तो लिखा उसमें जीवन था। हालेलुया। और वह जीवन क्या था? मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन जीवन बन जाता। हालेलुया। ये वचन क्या बन जाता है? जीवन। ये वचन क्या बन जाता है? जीवन। और जीवन में क्या छुपा है? ज्योति। हालेलुया। उसमें ज्योति थी। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया। और वह ज्योति आपके अंदर चमकनी शुरू हो जाती। हालेलुया। क्योंकि उसमें जीवन है। हालेलुया। लेकिन ये वचन जब तक हम ग्रहण नहीं करते, देखो, एक व्यक्ति है कि वचन को सुनता है लेकिन उसको ग्रहण यानी उसको मानता नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह शीशे में, दर्पण में देखता है। हालेलुया। और देख करके चला जाता है, मेरी नाक ऐसी थी, मेरे बाल ऐसे कड़े हुए थे, और आज मैंने दाढ़ी के बाल बनाए कि नहीं बनाए। हालेलुया। तो वो देखता है, सिर्फ उसी को, चेहरे को देख करके चला जाता है। ऐसा वो व्यक्ति है जो प्रभु के वचन को सुनता है सिर्फ, लेकिन उस पर चलता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति उस परमेश्वर के वचन को जब सुनता है, तो सुनता ही नहीं है बल्कि उस पर चलता है। हालेलुया। और जब व्यक्ति उस वचन पे चलता है, तब वो उस वचन में अपने आप को नहीं, दर्पण में, ये दर्पण क्या है? दर्पण ये परमेश्वर का वचन ही है। हालेलुया। ये दर्पण की बात हो रही है, ये परमेश्वर का वचन है। और उस वचन में जब वो व्यक्ति चलता है, तब वो परमेश्वर को देखता। हालेलुया। फिर वो अपने आप को नहीं देखता, बल्कि वो जान जाता है कि अब परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। अभी वो अपने आप को देख रहा था, अब परमेश्वर की योजनाएं उसके जीवन के लिए प्रकट हो जाती। हालेलुया।
कि प्रभु ने उसके लिए कैसा जीवन रखा है। हालेलुया। तो आज की सबसे बड़ी चिंता, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मनुष्य किसी ना किसी चिंता के नीचे दबा रहता है। हालेलुया। और मैंने भी इसको देखा कि कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई बोझ मनुष्य के जीवन में हमेशा बना रहता है। हालेलुया। जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार में जब देखते हैं 6 अध्याय में, हालेलुया, और 6 का जो हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हैं 6 के, जैसे 25 से हम जब पढ़ते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आज हमारे जीवन में भी चिंता है। देखो, और हम क्या कहते हैं, देखो यहां भी लिखा है कि चिंता, हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम हर समय अपने जुबान से उस चिंता के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। हालेलुया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। क्या खाएंगे, लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। जब हम इसको सुनते हैं, जब इसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमें एकदम से सटीक पता चलता है, वाकई सच बात है। हम चिंता करके अपना बीपी बढ़ा सकते हैं बस। हालेलुया। या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, उसके अलावा कुछ भी घटने बढ़ने वाला नहीं है। हालेलुया। जो कुछ चलेगा वो सिस्टम से ही चलेगा। हालेलुया। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर जैसा कहता उसकी नहीं मानता, तब वो चिंता करता। हालेलुया। और फिर यह चिंता, जैसे कि मैं पहले भी प्रभु के वचन में बताया था, चिंता पाप को लेकर के आती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन को ना स्वीकार करना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर परमेश्वर हमसे कहता तो चिंता ना कर, और हम उसके बावजूद भी चिंता करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। हालेलुया। अब देखो, इस पाप के बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती कई बार। हालेलुया। कहते हम तो प्रभु तेरी आज्ञाओं पे चलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति चिंता करके अपने लिए पाप कमा लेता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू चिंता ना करना। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे। हालेलुया। 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 और फिर प्रभु का वचन कहता, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली सोचनों पर ध्यान करोगे, कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि राजा सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। हालेलुया। राजा दाऊद परमेश्वर के प्रिय सेवक थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको चुना था, और वो परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, दाऊद तू मेरा मंदिर बनाने ना पाएगा। हालेलुया। बल्कि ये काम मैं तेरे बेटे से कराऊंगा। हालेलुया। तेरा बेटा सुलेमान मेरे मंदिर को बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सुलेमान एक ऐसा राजा था, लिखा है उसके जैसा धन आज तक किसी के पास नहीं हुआ। हालेलुया।
उसके जैसी बुद्धि समझ किसी के पास नहीं थी। हालेलुया। कि बड़ी दूर दूर से लोग बाग उसकी बुद्धि को देखकर, उसकी समझ को देख करके कि कैसा बुद्धि रखता है, उससे मिलने के लिए आते थे, भेंट लेकर के आते थे बड़े बड़े राजा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा सुलेमान भी जो वस्त्र परमेश्वर जंगली पेड़ पौधों को पहनाता है, उनमें से उनके समान वस्त्र पहने हुए ना था। सोचो, सुलेमान के पास कोई कमी नहीं थी, हीरे जवाहरात से भरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन सुलेमान भी परमेश्वर के वस्त्रों की बराबरी नहीं कर सकता था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। कुछ ध्यान दिया हमने? परमेश्वर कहता है उन्हें अल्प विश्वासियों, यानी उनका विश्वास कम है। हालेलुया। हे अल्प विश्वासियों, परमेश्वर तुम्हें उनसे बढ़ के क्यों ना पहनाएगा। लेकिन हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, ये तर्क वितर्क वाला दिमाग है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। हालेलुया। और अपने सारे जीवन में हम यही सोच सोच करके परमेश्वर को अपना दुश्मन बना लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को अपना दुश्मन बना लेते हैं चिंता करने के द्वारा। और जब परमेश्वर हमारा दुश्मन बन जाता है, तब भी बीमारी हमें घेर लेती है, और बीमारियों के लिए हम इलाज कराते हैं और दौड़ते भागते हैं, और डॉक्टर कहता है ये तो इलाज बहुत खतरनाक है, पैसे भी जाते हैं। परिवार वाले सब हतोत्साहित हो जाते हैं कि इस बीमारी का हम क्या करें। वो बीमारी कैसे आई? वो बीमारी आई जब तुमने चिंता करी किसी बात को लेकर के। हालेलुया। जैसे तुमने चिंता करी, तुमने परमेश्वर को अपना शत्रु बना लिया। हालेलुया। जैसे कि हम वचन पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 1 अध्याय, 1 यूहन्ना 2 अध्याय 333 नंबर वचन और 2 का 15 नंबर पढ़ेंगे। हालेलुया। संसार से प्रेम ना करो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। देखो साफ साफ लिखा, यानी एक तरफ संसार है और एक तरफ परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा है यदि तुम संसार से प्रेम रखते हो तो फिर तुम्हारे पास पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। तुम खतरे में हो इस समय। यदि तुम संसार से प्रेम रखते हो तो तुम खतरे में खड़े हो। हालेलुया। आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। और देखो संसार के अंदर क्या है? संसार के अंदर है शरीर की अभिलाषा, खाए पिए मौज से रहे। हालेलुया। हालेलुया। आंखों की अभिलाषा, अच्छा देखें। हालेलुया। अच्छी जगह घूमने जाए, सब कुछ करें। हालेलुया। और जीव का घमंड कि मैं तो बहुत ज्यादा धनवान हूं। जीव का घमंड संसार के अंदर यही है। लोग अपना अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास बैठने के लिए उनके पास समय नहीं है। स्टेटस, उसके पास फ्रिज आ गया, हमारे घर में भी फ्रिज होना चाहिए। हालेलुया। उसके पास वॉशिंग मशीन आ गई, अरे उनके पास वॉशिंग मशीन, हमारे पास वॉशिंग मशीन होनी चाहिए। क्या करें? दिखावा, स्टेटस। अरे हमारी शान नीचे हो जाएगी, उसने मोटरसाइकिल ले ली, हमारे पास भी मोटरसाइकिल होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कर्जा लेकर के लेनी चाहिए। हालेलुया। मोटरसाइकिल लेंगे। हालेलुया।
और मनुष्य फंसता चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये चीजें पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। ध्यान से सुनो। और जो कुछ संसार की ओर से हो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। फिर आगे वचन क्या कहता है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। और सुनो ध्यान से, परमेश्वर में क्या बता रहा है? ये संसार भी खत्म होगा और इसकी अभिलाषाएं भी खत्म होंगी। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति बचेगा। हालेलुया। और वो कौन व्यक्ति बचेगा? वो व्यक्ति बचेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। लिखा, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। अब आप समझ पा रहे हो? यानी जैसे आप संसार की ओर अपना मुंह करते हो, जैसे आप संसार की ओर मुंह करते हो और संसार की अभिलाषाओं में फंसते हो, तो आप अपने जीवन को बर्बादी की ओर बढ़ा रहे हो। हालेलुया। और जैसे आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बढ़ते हो कि प्रभु तू क्या कहता है, और तैसे ही आप जो है अनंत जीवन के वारिस होने की ओर बढ़ जाते हो। आप लिखा है वह सर्वदा बना रहेगा, यानी आप खत्म नहीं हो सकते। हालेलुया। आप अनंत जीवन के वारिस बन जाते हैं। हालेलुया। शैतान किस लिए आया? चोरी करने, घात करने, हत्या करने। और प्रभु यीशु किस लिए आया? जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब मनुष्य संसार में की चीजों की चिंता करता है, अपने शरीर की चिंता करने में लग जाता है, अभिलाषाओं की चिंता करने में लग जाता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाता। हालेलुया। और जहां परमेश्वर का प्रेम नहीं, वहां कौन है? शैतान। हालेलुया। और जब शैतान तुम्हारे जीवन में काम करेगा, फिर तुम रोओगे भी, चिल्लाओगे भी। हालेलुया। लेकिन उसका हल एक ही है कि आज तुम अपने जीवन में फैसला करो कि प्रभु मैं अपने मुंह को, अपनी आंखों को तेरी ओर करता हूं प्रभु आज से। हालेलुया। मैं अब तेरी आज्ञाओं पे चलूंगा प्रभु, मैं तेरे हुक्म को मानूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, वहीं पे पहुंचेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में 6 अध्याय। हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, 31 से हम पढ़ते हैं, कि हम क्या खाएंगे। देखो, इसे परमेश्वर में समझा रहा है। परमेश्वर कह रहा है तुम चिंता करके यह ना कहना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन हम परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे और कहेंगे हम कहां से खाएंगे, कहां से पहनेंगे, कहां से खाएंगे पिएंगे। हालेलुया। याद है बोलिएगा, तुम चिंता करके यह ना कहना। मनुष्य चिंता करके क्या कहता है? कहता है हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन परमेश्वर उसके लिए मना कर रहा है कि तुम यह ना कहना, यह ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति यानी जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो संसार में हैं, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हालेलुया। तो तुम में और अन्य जाति में जो प्रभु को नहीं जानते, उनमें क्या फर्क रहा? वो भी जो है कह रहे हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और तुम भी कह रहे हो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या। कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम ये ना कहना, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। तुम चिंता जब जिस समय करते हो, उस समय तुम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चिंता के लिए मना करता है
कि तुम चिंता ना करना। लेकिन हम जब चिंता करते हैं, और चिंता कब आती है? अपनी जब बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। आइए नीति वचन देखते हैं 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय। हालेलुया। और 3 का 5 नंबर पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। क्या लिखा है? देखो ध्यान से सुनो। तू अपनी समझ का सहारा लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा मत करना। हालेलुया, हालेलुया। हम देखो परमेश्वर में क्या सिखा रहा है? परमेश्वर में सिखा रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर क्या काम करना? संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। कि उसने कहा है कि तू चिंता ना करना। हालेलुया। लेकिन ये जो समझ है हमारी, जो मनुष्य की खुद की समझ है, वो संसार के चीज को देख देख करके वो खराब हो चुकी है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य फंस जाता है, वो सब बातों की चिंता करता रहता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य अपनी समझ का सहारा ले रहा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब व्यक्ति परमेश्वर की समझ का सहारा लेता, हालेलुया, तो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला हो जाता। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? वो जब ये वचन हमारे हृदय में काम करना शुरू कर देता। हालेलुया। जब ये परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में रखना शुरू कर देते हैं और उस पर चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जैसे व्यक्ति इस वचन पे चलना शुरू करता है, हालेलुया, कि मेरा प्रभु कहता है, देखो चिंताएं बहुत सारी हैं, घेरे हुए हैं, कर्जे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति आज प्रभु के वचन को सुनता है कि प्रभु कहता तू चिंता ना करना, और वो व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय करता है कि आज से प्रभु मैं चिंता नहीं करूंगा। आज हो सकता है मेरे पास खाने को ना हो, लेकिन मैं खाने की चिंता ना करूंगा, क्योंकि तू कहता है कि तू खाने की चिंता मत कर। हालेलुया। मैं पीने की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि तू कहता है प्रभु कि तू पीने की चिंता ना कर। हालेलुया। मैं पहनने की भी चिंता नहीं करूंगा। हालेलुया। वो व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन में अधिकार देता। हालेलुया। अब ये तर्क वितर्क वाला मन क्या कहता है? ऐसा कभी होगा जब तू कमाएगा नहीं, कैसे खाएगा? हालेलुया। लेकिन तर्क वितर्क वाला मन कहता है, जबकि हमें परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर कमाने के लिए मना नहीं करता कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम अपने मन से जब विश्वास कर ले तो मैं चिंता नहीं करूंगा। परमेश्वर तुम्हारे रास्तों को खोलता है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे कामों को खोल देता। हालेलुया। जिस चीज को तुम करते हो उसमें आशीष आनी शुरू हो जाती। हालेलुया। अब तुम जान जाते हो कि मैंने परमेश्वर के वचन को थामा, परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि तू चिंता ना करना, और परमेश्वर ने मुझे आशीष से खोल दी मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हम देखो हर एक बात में अपने दिमाग का सहारा लेते हैं। कोई काम करना है तो दिमाग से पूछेंगे, अरे तू तो बहुत बुद्धिमान है। दिमाग क्या कहेगा? तू तो बहुत बुद्धिमान है, चल करते हैं। हालेलुया। और वहीं पर हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। जबकि हमें लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना। जब मनुष्य परमेश्वर को स्मरण करके उस काम में हाथ बढ़ाता है, पिता हे खुदा बाप, मैं इस काम को करने के लिए जा रहा हूं प्रभु, मैं इसे तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता, तेरी मर्जी हो तो प्रभु मैं इसमें सफल हो जाऊं। हालेलुया। और तुम देखोगे परमेश्वर के हाथ को तुम्हारे जीवन में आते हुए। हालेलुया। तब तुम कहोगे मैंने पिता के सामने अपनी बात रखी थी। हालेलुया। और पिता ने मुझे आशीषित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना। तुम कुछ भी काम करते हो उसको स्मरण करके करना। हालेलुया। जब तुम ऐसा काम करते हो, लिखा है
तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वरना रास्ता कैसा हो जाता है? टेढ़ा मेढ़ा। हालेलुया। लेकिन जब तुम परमेश्वर को स्मरण करके काम करते हो तब वो रास्ता सीधा हो जाता है। हालेलुया। एक गजब की ताकत है परमेश्वर के वचन में, उसको अपने हृदय में रखने में, कि आपका जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है वो परमेश्वर सीधा कर देता है। हालेलुया। हम इस्राएलियों के जीवन से देखते हैं कि परमेश्वर मूसा नबी के द्वारा इस्राएली और मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाल के लेके जा रहा था, लेकिन वो बीच में जब जब उन्हें खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, तो वो कुड़कुड़ाना शुरू हो जाते थे। हम तो बेकार में आ गए, अब तो हम मर जाएंगे, यहां ना तो खाने को है, ना पीने को है, ना कुछ, रूखी सूखी रोटी खा रहे, पानी नहीं मिल रहा, वो कुड़कुड़ाने लग जाते थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना छोड़ देते थे। हालेलुया। वो कहते थे अब कैसे होगा? पता है वहां पर लिखा 11 दिन का रास्ता था। कितने दिन का था? 11 दिन का। और कितने साल लग गए? 40 साल लग गए वहां तक पहुंचने में। हालेलुया। सोचो 11 दिन का रास्ता और वहां पहुंचने में, जहां पहुंचना था, 40 साल वो भटके। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमसे सिखाता है, परमेश्वर हमसे कहता है कि तू जब परमेश्वर को स्मरण करके सब काम कर, जो काम तुझे मिला है वो परमेश्वर को स्मरण करके कर, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यानी जो 40 सालों में काम होना था वो सही समय पर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो एकदम सही समय पर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्यों भटक रहे हैं 40 सालों तक? हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया। हमने कहा हम चिंता करेंगे, हम चिंता करेंगे, हम चिंता करेंगे, और चिंता से हम कुछ नहीं कर पाए। हालेलुया। ऊपर से हमारा बीपी और ऊपर नीचे हो गया। हालेलुया। एडमिट करने की नौबत आ गई, बोले एडमिट करो इनको जो है। हालेलुया। और वहां पर डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, गोली दी, तब जाकर कह रहे हाँ 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 ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करना। हालेलुया। फिलिपियो 4 का और 6 नंबर हम पढ़ेंगे। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। क्या आप लोगों ने वचन सुना? लिखा किसी भी बात की चिंता मत करो। देखो, वरना कहता नहीं छोटी मोटी बात की तो चाहे छोड़ दो, बड़ी बात की चिंता जरूर करो, है ना? लिखा जा सकता था, पवित्र आत्मा लिखवा देते यहाँ पर कि भाई छोटी मोटी बात तो तुम कोई बात नहीं कर सकते हो, बड़ी बात की चिंता जो कर छोड़ देना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ लिखाता है कि किसी भी बात की चिंता तुम्हें नहीं करनी है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हालेलुया, सब लोग यही है। 4 का 6। हालेलुया। लिखा है तुम किसी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, यानी तुम परमेश्वर के सम्मुख जाओ, उन निवेदनों को लेकर के जाओ और उनको प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कर दो। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आपको किसी बात की चिंता है, आप उस चिंता को अगर आप अपने जीवन में लोगे तो वो आपको परमेश्वर का शत्रु बना देगी। हालेलुया। लेकिन जैसे आप उस चिंता को लेकर के परमेश्वर के पास जाते हो और धन्यवाद के साथ उस निवेदन को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख रखते हो, तो पिता ये चिंता है। हालेलुया। ये चिंता है और पापा, पिता, मैं इस चिंता को तेरे सामने रखता हूं। हालेलुया। अब तू देख कि क्या हो सकता है। हालेलुया।
हालेलुया। जब तुम ऐसा करते हो तो 7 नंबर वचन में क्या लिखा? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। और जब तुम ऐसा करते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। हालेलुया। लिखा तब परमेश्वर की शांति, जब तुम उन चिंताओं को लेकर के, उन निवेदनों को लेकर के प्रार्थना विनती के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख जाते हो और पिता के सामने रख देते हो। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय को भी और तुम्हारे विचारों को भी मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। 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 तो क्या काम करना था? उस चिंता को लेकर के पिता के पास जाना था। हालेलुया। पिता, मेरे जीवन में ये चिंता है। हालेलुया। और मैं चिंता को लेकर तेरे पास आया हूं। हालेलुया। मैं तेरे पास आई हूं। हालेलुया। और उसको देते धन्यवाद के साथ, क्योंकि आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। सारा अब्राहम की पत्नी थी और जब परमेश्वर ने कहा कि तेरे घर में पुत्र होगा, हालेलुया, तो सारा बूढ़ी थी। हालेलुया। उसको हंसी आ गई। हालेलुया। कि कैसे होगा। हालेलुया। हालेलुया। कि कैसे होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है। हालेलुया। तो क्यों हंसी? क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? ऐसे ही हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। वही परमेश्वर है। जब विश्वास के साथ जाते हैं उन चिंताओं को लेकर के और परमेश्वर के सम्मुख रख देते हैं। हालेलुया। लिखा है तब मसीह की शांति आती है। हालेलुया। मसीह की शांति पता है कितना पावरफुल है? लोग बाग कोड़े मार रहे थे, वो शांत था एकदम। हालेलुया। लोग बाग उनके दाढ़ी के बाल नोच रहे थे, वो शांत था। लोग बाग हाथ पैरों में कीले ठोक रहे थे, वो शांत था। हालेलुया। उसको बुरा भला कह रहे थे, वो शांत था। हालेलुया। कहता है पिता इन्हें माफ कर दे। हालेलुया। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वो मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में आएगी। हालेलुया। तुम्हारे विचारों में आएगी। हालेलुया। और तुम एकदम स्थिर हो जाओगे। हालेलुया। पता है जब समस्या कोई चिंता आती है ना, सबसे पहले तुम्हारा हृदय गड़बड़ होता है, ऊपर नीचे शुरू हो जाता है, यहां कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है जब मसीह की शांति आएगी तो यहां एकदम से स्थिरपन आ जाएगा। मैंने प्रभु के सामने अपनी बात रखी है। परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। आइए लास्ट वचन देखते हैं। वही मत्ती के 6 में पहुंच जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और वही 6 में। हालेलुया। और वही 6 का 34 नंबर पढ़ेंगे। हालेलुया। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। यहां लिखा तुम कल की चिंता करना, आज की मत करना। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहां साफ साफ लिखा कि तुम कल की चिंता ना करो। हालेलुया। कि तुम कल की चिंता ना करो। और संसार इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ है, कल क्या होगा, और उसका बीपी अपना ऊपर नीचे करता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें पता है बीपी की समस्या तुम छोटी सी है, लेकिन इसी सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं अधिकतर। आपका बीपी ऊपर नीचे, शुगर हो, कुछ भी हो, कोई बीपी गड़बड़ कर देता सारा जो आपका सिस्टम। आपका हार्ट अटैक आना हो, ये बीपी ऊपर नीचे चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे पहले वो आपका बीपी चेक करता है। हालेलुया।
बोला बाकी बात तो बाद में, पहले इसका बीपी चेक करो, बीपी कैसा है इसका। हालेलुया। और कई लोग तो उनका इतना बीपी बढ़ा होता है, साल साल भर बीपी की दवा खाते रहते हैं। हालेलुया। उनका बीपी ठीक नहीं होके देता। हालेलुया। कैसे ठीक होगा? हालेलुया। वो दवाइयों के ऊपर आश्रित है। उनका काम है चिंता करना, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। हालेलुया। लेकिन देखो परमेश्वर हमसे सिखा रहा है, परमेश्वर हमें, कि तुम कल की चिंता ना करो, बल्कि तुम उस चिंता को परमेश्वर के सम्मुख रख दो। प्रभु तू ही उपाय करेगा। हालेलुया। बल्कि कहता है, प्रभु कहता है आज की चिंता बहुत है। आज तुम्हारे सामने चिंता आ गई, चाहे कल की हो, चाहे परसों की हो, चाहे कभी, आज समस्या है, तुमने जाकर के क्या काम किया, उसको परमेश्वर के सम्मुख रख दिया है और तुम आजाद हो गए। हालेलुया। वरना तुम चिंता करके अपनी आयु थोड़ी बढ़ा सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को सुनो ध्यान से, तब तुम आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं देता, उस पर नहीं चलता, वो परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों पर ध्यान करता है और उस पर चलता भी है, वही परमेश्वर का बेटा और बेटी है, वही परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का वचन परमेश्वर कहता है कि चिंता एक बहुत बड़ा पाप है। ये साधारण चीज नहीं है कि वैसी आ गई। चिंता एक बहुत बड़ा पाप है आपके जीवन में। अगर आपने चिंता को उठा करके खत्म नहीं कर दिया, प्रभु को दे करके खत्म हो सकती है और इसका कोई उपाय नहीं है। हो सकता है आपने कोई घर लेने का या कुछ सिस्टम बनाया हो और वो जाकर के पता चला 20 साल में तैयार होगा, तो आप तो 20 साल तक टेंशन लेते हुए चले जाओगे। हालेलुया। 20 साल। हालेलुया। और 20 साल में आपको बुढ़ापा आ जाएगा फिर। हालेलुया। आपकी सारी खुशियां जो चोरी हो जाएंगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि आज आप उसकी वचन को सुने, उस 20 साल वाले बोझ को उठा करके प्रभु के हाथों में सौंप दो और आनंदित हो जाए, परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर रास्ता निकालेगा। हालेलुया। और वो भी सीधा। हालेलुया। वो भी सीधा मार्ग तुम्हारे लिए निकालेगा। हालेलुया। और तुम जान नहीं पाओगे कि मैंने एक दिन अपने बोझ को प्रभु के सामने रखा था। हालेलुया। और परमेश्वर वाकई अपने वायदे का सच्चा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। लिखा है धरती आसमान टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन से एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। हालेलुया। आप विश्वास करें उसके वायदे पर। हालेलुया। और आजाद हो जाएं अपनी किसी भी चिंता से। परमेश्वर को मौका दे। हालेलुया। परमेश्वर को मौका दे। हालेलुया। परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर करेगा। हालेलुया। ये वचन कहने को तो छोटा सा है, लेकिन आप देखेंगे कि सबसे आज मसीही लोगों की भी सबसे बड़ी समस्या है चिंता। कई लेखकों ने तो इस पर लेख भी, चिंता तू ना गई मेरे मन से। हालेलुया। सब कुछ चला गया लेकिन चिंता तू ना गई मेरे मन से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज कहता है आज अपनी चिंता को परमेश्वर को दे दो। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सब कुछ उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा हे बोझ से दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपनी चिंता परमेश्वर को दे दे। हालेलुया। और परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा। परमेश्वर रास्ता निकालेगा। चाहे तुम्हारी किसी घटी का हो, बीमारी का हो, किसी बेटे बेटी की शादी का हो, उनकी नौकरी का हो, उनका जॉब का हो। हालेलुया। हर एक बात में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। हालेलुया। मैंने अपनी बात पिता के सामने रखी। हालेलुया। अब मुझे चिंता नहीं है। हालेलुया। पिता अपने आप रास्ता निकालेगा। हालेलुया। और क्या करें? प्रार्थना करें, विनती करें और धन्यवाद करें पिता का। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करें, विनती करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। और लिखा है आनंदित रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो। आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु के वचन को सुने तो आप बुद्धिमान हैं, यदि उसी के अनुसार करते भी हैं तो। हालेलुया। हालेलुया।
तो आज का वचन आप लोगों ने सुना है, हालेलुया, सुना है। तो क्या काम करना है फिर जो है, क्या कह रहे, पीछे वाले कह रहे चिंता करनी है। तो कितनी कितनी बातों की चिंता नहीं करनी की, सब बातों की, कुछ तो कह रहे, कुछ तो चिंता करनी पड़ेगी। हालेलुया। देखो परमेश्वर कहता किसी बात की चिंता, तो इस बात को ध्यान से सुने, हालेलुया। और वैसा ही करना है आज घर पे जाकर के, आज अपनी सारी चिंता प्रभु को दे दो, हालेलुया, हालेलुया। आज सारी चिंता प्रभु को दे देना है। चलो एक वचन और पढ़ते, हालेलुया। निकालो पहला पतरस की किताब 5 अध्याय और 7 नंबर वचन लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज यही काम करना है। आज जो भी चिंताएं चल रही है सबको उठाकर गठरी बांधो और परमेश्वर को दे दो, हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है। विश्वास कर लो कि वो तुम्हारा ध्यान रखता है, हालेलुया, हालेलुया। चलो थैंक यू कर, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थनाओं में चलते हैं, हालेलुया। थैंक यू यीशु, हालेलुया, हालेलुया। आज अपनी सारी चिंता प्रभु को देंगे, हैं, हालेलुया। सब लोग ध्यान के साथ सारा बोझ चिंता प्रभु को दे दे, हालेलुया। थैंक यू यीशु। और प्रभु भोज का बंदोबस्त भी कर लें। कुछ लोग आज अपनी चिंताएं प्रभु को दे, सब लोग, हालेलुया। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। राजाओं का राजा वो है, राजाओं का राजा वो है। स्वर्ग का